Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.5, class 8th, question number 6 and 7. In our previous video, we have already discussed about first 5 questions of this exercise. You can watch on ब्रेनी डिजिट्स चैनल दैट क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत मैटर रखता है, इसकी बहुत अहमियत है। आपका किया हुआ एक लाइक हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट दे दे कि आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो टाइम निकाल कर बनाई जाती हैं, कंटेंट क्रिएट किया जाता है ताकि इल्म की शमा को आपके दिलों के अंदर उजागर किया जा सके। तो एक लाइक कर दिया करें, हर वीडियो पे लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है। वेल, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से क्या मुराद है कि अब ये देखें, दो ब्रैकेट्स हमें गिवन है, तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। तो जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कौन सा साइन है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह ऐसे हम लिखते हैं 2 और 3 को इस अंदाज में, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चंस हमें दिया गया दो ब्रैकेट्स के अंदर, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह भी करते हैं। तो जिस तरह हम आम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको वैसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम एक आसान तरीके से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि हम 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, अब हम 5-6 क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, तो हमें कोई फर्दर मेथड्स आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने का आगाज़ करते हैं हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। यहाँ से हमने पहली टर्म लेनी है, इस ब्रैकेट में से पहली टर्म को हमने लिख लेना है और इसके आगे ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देनी है। इसी तरह अब यहाँ पे पहला नंबर लिखा था, अब हमने ये दूसरा नंबर +3 लिखना है और इस ब्रैकेट को एज इट इज इसके आगे लिख देना है जी। अब ये x जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हम बात जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, के ब्रैकेट के बाहर मौजूद नंबर ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है। तो ये x जो है इन तीनों टर्म्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x3, क्योंकि पावर्स प्लस हो जाती हैं। आगे माइनस है 3, इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो वहां पे 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1s are 3। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x²। अब +9 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 1s are 9 और ये x एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा, +3x², ये प्लस आ जाएगा। अब इस 3 को हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है तो माइनस। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता तो ये साइन चेंज हो जाते, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9 और x एज इट इज, और +3 को जब +9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा +27, 9 3s are 27 जी। अब हम इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्यूब वाली टर्म्स, तो क्यूब वाली और कोई नहीं है। अब स्क्वायर वाली टर्म्स, -3x², ये आ गई, और ये +3x²। अब x वाली टर्म्स +9x -9x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स वो एक ही है, +27।
-3x² और +3x² कट गए क्योंकि दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है। +9x और -9x आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ + 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की जानी बढ़ते हैं जी। यहां पर अब हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 3 टर्म्स है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको इससे। तो यहां से भी पहला मेंबर 3x² × 4x² -2x + 1, उसी तरीके से अब सेकंड मेंबर -7x और आगे यही टर्म ब्रैकेट पूरी जी, फिर आगे +5 और आगे यही ब्रैकेट एज इट इज जी। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 12। x² जब x² से मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो x की 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 होता है, -3 2 = 6। x² जब x से मल्टीप्लाई होगा, x² जब x, इसकी पावर कितनी है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3x⁻3। अब 3x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही टर्म आ जाती है। नेक्स्ट, अब ये -7x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अब साथ अंदर साइन भी चेंज करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, माइनस हो तो ब्रैकेट जब खत्म की जाती है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो -7 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 4 = 28, -28 x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। नेक्स्ट, ये माइनस ये साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 = 14, x × x x², माइनस प्लस माइनस, 7 1 = 7 और ये x साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 4 = 20x², 5 2 = 10, माइनस 10x, 5 2 = 10x, 5 1 = 5, तो +5 आ जाएगा। अब हम दोबारा से इसे अरेंज करते हैं, पहले x की 4 वाली टर्म्स, 12x⁻4। नेक्स्ट, क्यूब वाली टर्म्स, तो क्यूब वाली ये टर्म है -6x³ -28x³, और कोई x³ वाली टर्म नहीं है, ये दो ही थी। अब x² वाली टर्म्स, +3x² +14x² +20x²। अब हमें कौन सी टर्म्स लेनी है स्क्वायर के बाद, x वाली, तो x वाली टर्म्स कहाँ पे हैं, ये -7x और -10x +5 जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 12x4 एज इट इज, क्योंकि ये अकेली x4 वाली है। अब ये दोनों x³ वाली हैं, तो -6 और -28, ये क्या आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस, तो और साइन माइनस का आएगा, 34x³ जी। अब ये तीनों x² वाली हैं, 3 + 14 17, 17 + 20 37, +37x², ये भी हो गई, -7x -10x आ जाएगा, -17x +5 एज इट इज। लेकिन जी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 12x4 -34x³ +37x² -17x +5। पार्ट नंबर 3, a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc -ca। अब ये थोड़ी लंबी टर्म्स हैं, तो हम बेहतर है कि हम इसे ऊपर नीचे रख के हल कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, a² बड़ी टर्म है, इसको ऊपर रख लेते हैं, +c² -ab -bc -ca, और नीचे क्या रख लेते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट। उसी तरीके से मेथड वही है। अब ए को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ए को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, प्लस ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ए को माइनस ए बी से करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बी। ए को जब बी सी से करेंगे तो ये माइनस ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ए को जब सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी तो वैसे का वैसे आएगा, लेकिन ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए ना, सी ए है ना, सी ए, इसको ए से मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय सी ए। अब सी तो वैसे का वैसे आ गया, जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हमारा जवाब आएगा। इसी तरीके से हमने हर टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया। ए सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे बी की बारी। बी को मल्टीप्लाई करते हैं। बी को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी कहाँ पे है, ये, तो ये प्लस आएगा तो प्लस ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट, बी को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी क्यूब। लें जी, वो हमने बी क्यूब लिख दिया। बी को सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हमारे पास यहां नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे बी सी स्क्वायर जी। नेक्स्ट, अब बी को हम ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर के नीचे ए बी स्क्वायर आ गया। अब इस बी को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस बी स्क्वायर सी। तो बी स्क्वायर सी, तो वो भी आगे चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी जी। तो बी प्लस माइनस बी को जब सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी ये माइनस ए बी सी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी को भी सबसे। अब बारी आ गई किसकी, सी की। अब सी को देखते हैं। सी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो क्या आएगा सी ए स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर कहाँ पे है, ये। अब थर्ड लाइन में लिखेंगे हम, तो आ जाएगा प्लस सी ए स्क्वायर, क्योंकि तीसरी रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड लाइन में आएगा। ये बी स्क्वायर सी कहाँ पे है, ये, तो प्लस बी स्क्वायर सी। बी स्क्वायर, ये तो बी सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी। तो बी स्क्वायर सी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये b को जब बी सी से मल्टीप्लाई किया था तो बी स्क्वायर सी आया था, तो हमने ये दोनों एक जैसे लिख दिए, बी स्क्वायर सी। तो अब हमारे पास जब हमने सी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है बी स्क्वायर सी, तो वो ये टर्म है, तो आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी। अब ये क्या आएगा, दोनों सी क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे प्लस सी क्यूब। नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, तो वो ए बी सी वाली टर्म तो है हमारे पास, माइनस ए बी सी। ये क्या आएगा माइनस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ये, तो ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट, ये क्या आएगा प्लस माइनस सी स्क्वायर ए या ए सी स्क्वायर, तो ये माइनस ए सी स्क्वायर। तो ये हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। ए क्यूब है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर दोनों के साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल। इनको भी देखें, प्लस और ये माइनस दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे कैंसल।
ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। लेकिन जब हम इन पे बात करते हैं, इनको देखते हैं, -1 इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, तीनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा -3ABC। इन दोनों के साइन डिफरेंट है, ये भी कैंसल, क्या आएगा +B³। ये भी साइन डिफरेंट है, कैंसल, ये भी साइन डिफरेंट है, कैंसल, और ये क्या आ जाएगा +C³। तो आंसर हमारा क्या आया, हम इसे अरेंज करके दोबारा से लिख लेते हैं, A³ + B³ + C³ -3ABC। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इफ P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस, P की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, तो फाइंड हमने क्या करना है, PQ QR PR PQR। बिल्कुल आसान है, P को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ निकल आएगा। पहले इसी को फाइंड करते हैं हम, PQ जी, तो P क्या है हमारा, x² - yz, P की जगह पर P की वैल्यू आ गई, इनटू Q क्या है, ये Q की वैल्यू है, y² - xz। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, x² को उसके आगे ये पूरी टर्म आ जाएगी, -yz इंटू आगे ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है जी। तो ये क्या आएगा, x² y² -x² मल्टीप्लाई बाय x³ और z एज इट इज। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस है, माइनस आ गया, y मल्टीप्लाई बाय y² y³ और ये z एज इट इज। माइनस अंदर साइन चेंज करता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा xyz², xy और ये z है, z मल्टीप्लाई बाय z क्या हो जाएगा z²। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, PQ की वैल्यू निकल आई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, QR की। तो सेकंड पॉइंट QR जी, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम लाइन लगा के अलग कर देते हैं। Q किसके बराबर है, y² - xz जी, इंटू R किसके बराबर है, z² - xy। जी, पहले y² इंटू ये क्या आएगा, z² - xy -xz इंटू z² - xy जी, मल्टीप्लाई करते हैं, y² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y² z²। y² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा और y² मल्टीप्लाई बाय y³ हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -x, z को जब z² से करेंगे तो z³ हो जाएगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा x² yz। ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, QR की। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है हमारा PR। तो वैल्यूज लिखते हैं, PR, तो P किसके इक्वल है, x² - yz इंटू R किसके इक्वल है, z² - xy। जी, लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई जी, इधर से पहली टर्म आगे ये पूरी ब्रैकेट जी, -yz इंटू ये पूरी ब्रैकेट।
एक्स स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा इकट्ठा होके, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, और वाई ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस वाई, जी को जब जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी क्यूब आ जाएगा। ये माइनस जो अंदर साइन चेंज करेगा, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर, और ये जी एज इट इज आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने फाइंड करना है फोर्थ पार्ट, और वो क्या है, पी क्यू आर, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऑलरेडी पी क्यू फाइंड कर चुके हैं। जो पी क्यू का आंसर आया है इसके साथ हम आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, नंबर 4 पे पी क्यू आर। तो पी क्यू हमारा किसके इक्वल आया है, वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, पी क्यू की। और आगे हमने आर लेने, मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अब पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहां से पहले जी स्क्वायर लेते हैं और आगे ये पूरी ब्रैकेट लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर जी माइनस एक्स वाई, और आगे ये पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी और प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर जी। ये हमने पूरी ब्रैकेट उसके आगे लिख दी। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आएगा, ये जी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को जब इस टर्म को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी क्या हो जाएगा, जी क्यूब। नेक्स्ट माइनस वाई क्यूब एज इट इज, जी स्क्वायर जब जी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जी क्यूब। अब जी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जी पावर 4 एज इट इज। नेक्स्ट अब माइनस एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 और वाई जी। ये एक्स वाई को हमने एक्स क्यूब जी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होकर एक्स 4 आ गया, वाई और जी एज इट इज आ गए। आगे ये माइनस ये प्लस बनाएगा इसको, एक्स वाई पावर 4 क्योंकि वाई जो है वाई क्यूब से मल्टीप्लाई होकर वाई 4 और ये जी एज इट इज प्लस माइनस माइनस जी, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर और ये जी स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसको देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास कितनी टर्म्स बच गई, 1 2 3 4 5 6। इन तमाम 6 टर्म्स के अंदर से हम क्या करते हैं, ये जो
x पावर 4, y पावर 4 और z पावर 4 वाली हैं, इनको इकट्ठा करते हैं। इसमें 4 आ रहा है, x पावर 4 yz, ये आ गया। अब ये y पावर 4 वाली है प्लस x y पावर 4 z, ये भी आ गई। अब हमारे पास z पावर 4 प्लस x y z पावर 4 वाली ये टर्म भी हमने लिख ली। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्यूब वाली टर्म्स। तो क्यूब वाली में ये हम लिखते हैं पहले, x वाली माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर y वाली माइनस वाई क्यूब z क्यूब, फिर और ये माइनस एक्स क्यूब और z क्यूब। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस टर्म को दोबारा से मैं लिख रहा हूं इधर ताकि हम सॉल्व कर सकें। x4yz प्लस xy4z प्लस xyz पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब z क्यूब माइनस एक्स क्यूब z क्यूब। जी, अब इन टर्म्स के अंदर से अगर हम देखें, पहली तीन में से एक बार x सब में मौजूद है, एक बार y सब में मौजूद है और z भी मौजूद है, यानी हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं x y एंड z। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से yz कॉमन निकल गया, एक बार x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा है x की पावर 3, क्योंकि एक बार x कॉमन आ गया, यहाँ 4 बार था, 3 बार आ गया, y भी बाहर आ गया, z भी बाहर आ गया, तो केवल ये बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बच जाएगा, y की पावर 3 और यहाँ पे बच जाएगा z की पावर 3 ब्रैकेट। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो हम सिंपल क्या कॉमन ले लेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है कि जब भी माइनस को कॉमन लिया जाए या ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट को ओपन किया जाए, दोनों सूरतों के अंदर अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो फिर आगे क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा, वाई क्यूब जी क्यूब और ये भी प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब जी क्यूब। दिस इज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्लास 8 ये कंप्लीट हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर जो आगाह किया करें, ताकि उनकी रोशनी में नेक्स्ट वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।